ख़वातीन में जो आजकल एक शिकायत की जाती है वो सर्वाइकल कैंसर की है। तो इस कैंसर होने की वजूहात क्या होती हैं अमूमी तौर पे? इसकी जो वजूहात हैं, इसका सबब एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर इसको कहते हैं। वहाँ पे लोकल एरिया में इसमें चेंजेस आ जाते हैं। इस पे एक HPV वैक्सीन है इस कैंसर के लिए, तो ये जो तरीका इलाज है ये कितना मौसर है? ये एक वाहिद कैंसर है जिसकी वैक्सीन अवेलेबल। आपने वैक्सीन भी करवानी है और आपने गाहे बगाए जो है स्क्रीनिंग भी करवाते रहना है। जब भी कोई नई चीज़ आती है ना तो हम पहले तो शक करना शुरू हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्यों लगाई जा रही है या मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो किसी की जान बच सकती थी, उसके लिए भी हम एक मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ख़वातीन में एक कैंसर पाया जाता है और वो है सर्वाइकल कैंसर। तो आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि इस कैंसर होने की वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। इसके इलाज के लिए HPV वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है और गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, गवर्नमेंट एक मुहिम चला रही है कि वो ख़वातीन जिनकी उम्र 9 से 14 साल के दरमियान है उनको स्कूलों में ये फ्री वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। तो इस वैक्सीन को लेकर आम गलतफहमियां जो पाई जाती हैं उनमें कितनी हकीकत है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर समरा खुरम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर समरा साहिबा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द फाउंडेशन। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ख़वातीन में जो आजकल एक शिकायत की जाती है वो सर्वाइकल कैंसर की है। तो ये इसकी शिकायत जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो इस कैंसर होने की वजूहात क्या होती हैं अमूमी तौर पर? जी शुक्रिया आपका आज यहाँ मुझे बुलाने का। ये बहुत अच्छा टॉपिक और सवाल आपने पूछा है। सर्वाइकल कैंसर हमारा सेकंड मोस्ट प्रेवलेंट कैंसर है फ़ीमेल में पाकिस्तान में। अच्छा। और इसकी जो वजूहात हैं, इसका सबब एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसका अगर इन्फेक्शन ज़्यादा देर तक रहे और परसिस्ट करे, फिर ये लोकल जो है एरिया जो है हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर इसको कहते हैं। वहाँ पे लोकल एरिया में इसमें चेंजेस आ जाती हैं और फिर वो कैंसर की सूरत में ज़ाहिर होता है। ये स्लो ग्रोइंग है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो अलामात हैं वो ज़ाहिर होती हैं लेट उम्र में। ठीक हो गया। अच्छा, अगर कुछ अलामात आप हमें बता दें कि कौन कौन सी अलामात हैं, अगर किसी औरत को ये कैंसर है, किसी बच्ची को है, तो उसकी अलामात क्या क्या होती हैं? जी बिल्कुल, इसमें गंदे खून का अखराज है, बदबूदार पानी का अखराज है जो कि उसकी ट्रीटमेंट ना हो रही हो और मुसलसल वो आ रहा हो, और फिर लोकल एरिया में जो चेंजेस आ जाती हैं जिससे फिर स्वेलिंग हो जाती है और फिर जो कैंसर है वो अपनी रूट्स बनाता है और फिर एडजेसेंट जो साथ वाले एरियाज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, उनमें फैल जाता है। जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट में फैल जाएगा, ब्लैडर में, मसाने में फैल जाएगा, रेक्टम में फैल जाएगा, और आप सोच सकते हैं कि फिर वो कितना तकलीफ़ दे सूरत हाल इख्तियार हो जाएगी। अच्छा, ये कैंसर अमूमी तौर पे किस उम्र की बच्चियों में ज़्यादा पाया जाता है? जी, ये 15 to 50 ईयर्स में हो सकता है। अच्छा। और इसकी जो प्रिवेंशन है वो 9 से 14 साल में अगर वैक्सीन आप लगवा लेंगे तो फिर आप जो है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो ख़वातीन जिनमें ये निशानदेही हो गई है इस कैंसर की, तो अब उसका इलाज के क्या क्या तरीके हैं? देखिए, उसमें मैं ये आपके इस चैनल के थ्रू कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ इतना स्क्रीनिंग का भी इतनी आगाही नहीं है। ठीक है। हमारी ख़वातीन जो हैं वो बिल्कुल जब आखिरी स्टेज पे चीज़ होती है उनके अंदर एक हेजिटेशन है, झिझक है, जो वो अपने मालिज को जाके दिखाती नहीं हैं। कोई उनको मसला हो तो वो देर से बताती हैं। तो जब देर हो जाती है तो आपको पता है फिर चीज़ें भी उतनी ख़राब हो जाती हैं और उनकी जब बर वक़्त तशख़ीस नहीं हो सकती तो इलाज भी मुश्किल हो जाता है। जब कोई इस तरह के इलामात हों कि जो लोकल जो बच्चेदानी के मुंह में कोई चेंजेस नज़र आ रही हों या गंदा बदबूदार कोई पानी का अखराज हो रहा हो, खून का अखराज हो रहा हो, तो फिर फ़ौरन जो है आपने स्क्रीनिंग, एक बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट है जिसको पैप स्मीयर टेस्ट कहते हैं। अच्छा। या DNA टेस्ट है जो हमारे वेल वुमेन क्लिनिक पे भी अवेलेबल है, जितने भी हमारे टीचिंग हॉस्पिटल हैं उनके अंदर भी हो जाता है। तो ये बड़ा सिंपल टेस्ट है, ये ज़रूर ख़वातीन को करवाना चाहिए गाहे बगाए। अच्छा, अब इसके इलाज में बात आ जाए तो इस पे एक HPV वैक्सीन है इस कैंसर के लिए, तो ये जो तरीका इलाज है ये कितना मौसर है? जी, ये एक वाहिद कैंसर है जिसकी वैक्सीन अवेलेबल है। कोई ऐसा कैंसर अभी और नहीं है जिसकी वैक्सीन अवेलेबल हो। सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ऐसा जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस
जो कॉज करता है। एक सर्वाइकल कैंसर है, इसके अलावा ओरोफेरेंजियल कैंसर भी करता है, पेनाइल कैंसर है, एनल कैंसर है। तो ये जो आपने सुना होगा वॉट भी, वो भी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से ही होते हैं। ठीक है। तो उसकी जो है वैक्सीन अवेलेबल है। सर्विक्स क्योंकि बच्चियों में होती है, तो सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट करता है बच्चियों में, ख़वातीन में, अगर हम वैक्सीन जो है वो बर वक़्त लगा दें। अच्छा, आजकल पंजाब गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है वैक्सीन लगाने का, तो ये अमूमी तौर पे अब स्कूल में ये वैक्सीन जो है वो 9 साल से 14 साल की उम्र की बच्चियों को लगाई जाएगी। तो अब इस वैक्सीन के हवाले से जो अमूमी तौर पे गलतफहमियाँ हैं, उन गलतफहमियों में कितनी हकीकत है कि ये अमूमी तौर पे कहा जाता है ये ख़वातीन में बांझपन का बायस बनता है, तो क्या ये सिर्फ अफवाह है या हकीकत है? देखिए, अफवाह और आपको पता है कि अगर एक गैर तस्दीक शुदा चीज़ बग़ैर उसके तहकीक के हमें शेयर करना भी कितना बड़ा गुनाह है, और अगर हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं या मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो किसी की जान बच सकती थी, उसके लिए भी हम एक मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में इसमें ज़रूर तहकीक पहले कर लें। और एक मेरी दरख्वास्त होगी कि जब आपने कुछ सेहत की मालूमात लेनी हो या सेहत का पूछना हो तो आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे ना। तो हाँ, किसी उस अपने मौलिज से पूछें, अपने फैमिली फिजिशियन से पूछें, अपने डॉक्टर से पूछें। और इसके साथ एक और रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने सर्च करनी तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। आप जैसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या आजकल ChatGPT बहुत है, तो आप पूछ सकते हैं कि शुड वी वैक्सीनेट आवर गर्ल्स और नॉट। तो आपको क्या आगे से मतलब सारी रिसर्च है क्या शो करती है, तो आपको ख़ुद भी पता चल जाएगा कि इन बातों में कुछ नहीं है, सारा ये मनफी प्रोपेगेंडा है। और ऐसा कोई तल्लक नहीं है कि वैक्सीन के से कोई इनफर्टिलिटी होती हो या भांजपन हो, ऐसा कोई साबित नहीं हुआ। अच्छा, पंजाब में या पाकिस्तान में अब तक आप कितनी ख़वातीन को ये वैक्सीन जो है वो लगा चुकी हैं? जी शुक्रिया, क्योंकि हम 15 सितंबर से ये 27 सितंबर तक हम मुहिम को जारी रखे हुए हैं, तो आज तक हम जो है वो तकरीबन 24 लाख ख़वातीन को लगा चुके हैं। ठीक है। 24 लाख बच्चियों को हम 9 से 14 साल की। ठीक है। इस वैक्सीन के लगाने के बाद ये श्योर है कि ये कैंसर जो है इससे वो बच जाएंगी? देखिए, ये एक पार्ट है, वैसे तो 3 वेज़ हैं कैंसर प्रिवेंशन में। एक उनमें से एक वे है वैक्सीनेशन। आपने वैक्सीन भी करवानी है और आपने गाहे बगाहे जो है स्क्रीनिंग भी करवाते रहना है। और जब स्क्रीनिंग होगी तो अर्ली डायग्नोसिस होगी, तो इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट टाइमली हो जाएगी। अगर स्क्रीनिंग नहीं हुई और वो तशख़ीस बर वक़्त ना हो सकी, दूसरा पार्ट स्क्रीनिंग है, और तीसरा है कि बर वक़्त तशख़ीस होगी तो वो टाइमली उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक बहस ये भी चल रही है कि सेहत के हवाले से पाकिस्तान में जो पब्लिक है उसको बहुत ज़्यादा मसाइल का जो है वो अमूमी तौर पे सामना करना पड़ता है। तो इस वक्त जो स्टेट की जो सारी एफ़र्ट है वो इस वैक्सीन को लेके लगी हुई है कि ये वैक्सीन लगानी चाहिए। तो अब वो लोग इस तरह भी खौफ ज़्यादा है कि शायद इसमें कुछ ये हम पे ही टेस्ट किया जा रहा है, ये वैक्सीन टेस्ट की जा रही है। तो इसको आप किस तरह देखिए, असल में ना जब भी कोई नई चीज़ आती है ना, तो हम पहले तो शक करना शुरू हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्यों लगाई जा रही है। और स्पेशली जब कोई फ्री मिलने लग जाए ना, तो हमारे जहन में आता है पता नहीं ये फ्री क्यों दी जा रही है। हालांकि मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत महंगी लग रही थी, ये 9 से 15 हज़ार का ये इंजेक्शन जो है। अच्छा, वैक्सीन ये इससे पहले इस्तेमाल हो रही थी और पाकिस्तान में भी हो रही थी। आप अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल का अगर आप इम्यूनाइजेशन का कार्ड देखेंगे तो उसके ऊपर HPV वैक्सीन लिखी हुई नज़र आएगी 9 साल की उम्र में। तो ये पहले से प्राइवेट सेक्टर में लगाई जा रही थी और महंगी थी, मतलब पैसों से ख़रीद के लगानी पड़ती थी और बहुत महंगी थी, जो हमारे लोगों के लिए, सब के लिए अफोर्डेबल नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने एक पूरा इसके ऊपर काम करके और उसने कंट्रीब्यूट किया है इसके अंदर। ये पूरी डोनेशन पे नहीं है, इसके अंदर को फाइनेंसिंग है कि मतलब इश्तराक से, हुकूमती इश्तराक के साथ गावी से डोनेशन लेके इस तरह की है कि हमने, ताकि जो आम बच्चियाँ हैं वो भी इसको वैक्सीन को उनको भी हम दे सकें। ठीक हो गया। डॉक्टर समरा खुरम साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो HPV वैक्सीन है ये एक अथेंटिक है और इस वक्त गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, एक मुहिम चलाई है ताकि हम ये जो कैंसर है इसको ख़वातीन में, क्योंकि ये बढ़ है, तो इस कैंसर से रोका जा सके, कैंसर के फैलाव से रोका जा सके। तो इसलिए गवर्नमेंट में जब भी एक कैंपेन चलाई जाती है और एक इनिशिएटिव लिया जाता है तो इसका एक बेसिक पर्पस जो होता है वो आवाम में आगाही
पैदा करना होता है ताकि इस बीमारी के फैलाव से रोका जा सके। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।